यह नमाज पढ़ने वाले का व्यक्ति का जो है दिल साफ़ होगा, मोहब्बती इंसान होगा। वो लड़ाई झगड़ा फसाद दगल फसाद नहीं पसंद करेगा, धोखा झूठ चोरी चकारी मक्कारी पसंद नहीं करेगा। जो नमाज पढ़ेगा, दिल से पढ़ेगा, वो इंसान सच्चा इंसान बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। हम सुबह उठ जाते हैं 3:30 पौने 4 बजे। तो पहले नमाज़ पढ़ने जाते हैं या पूजा करने? एक ही नमाज पूजा एक ही चीज़ है, वो तो एक ही चीज़ है, थोड़ा सिस्टम अलग हो जाता है, बस एक ही है। हाँ, एक ही मतलब कोई मतलब अंतर नहीं। जैसे हमने बताया ना आपको, आप अब्बू कहते हैं, हम बाबू कहते हैं। अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि बरकातुहू अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। 60-70% मुसलमानों को नमाज की वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत अत्तहियात ही याद नहीं है, तो नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे बड़ी कमज़ोरी इस्लाम में, क्योंकि हिंदू धर्म से हूँ तो मैं उसको मतलब पूरा जो उसके वैदिक हैं, पूजा पाठ हैं, धार्मिक क्रियाक्रम है, मतलब कहना चाहिए कर्म है, वो सब मैं करता हूँ। जैसे अजान होती थी तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि आखिर नमाज के लिए लोग भागते क्यों हैं मुसलमान? आखिर नमाज में है क्या? व्हाट इज़ द रीज़न? सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। दिल्ली से आए हैं, सतना में मौजूद हैं, कई जगह मध्य प्रदेश में गए हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पे हमने बात करी। लेकिन आज टहलने निकले थे थोड़ा सा। आज इस टाइम हमें एक ऐसे शख्स मिले जिनके माथे पे तिलक तो है, लेकिन नमाज की आयतें बोलते हैं, भाईचारे का एक संदेश निकाल के देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी पार्टी को भी समर्थन देते हैं। इनसे बात करते हैं आखिर ऐसा क्या है राज, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो सोचा आप लोग वो भी ये बात बतानी चाहे। क्या नाम है सर आपका? सर्वेश कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के हैं सर आप? मैं नागौद सतना। नागौर सतना? नागौद जिला सतना। तो सर ये बताइए, आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बिहाइंड द कैमरे के पीछे कुछ नमाज की आयतें सुनाई थी, आप पहले एक बार सुनाई दोबारा। जी। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो ये पहली आयत होती है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। एज ए मुस्लिम मैं आप इस चीज़ को समझ सकता हूँ, अगर आपको भी पता होगा तो शायद आप भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद कैसे सीखी आपने ये आयत? मैं भोपाल में रहता हूँ एक्चुअली में, और रहने वाला तो नागौद का हूँ, लेकिन रहता भोपाल में हूँ करीब 25-26 साल से, और रिटायर हूँ, मैं पेंशनर हूँ। और तो मेरे मित्र थे एक हाफिज़ साहब, भाई जैसे, मित्र से ज़्यादा भाई थे वो, आज भी हैं। तो मैंने देखा मेरे ऑफिस के लोग, कुछ लोग जो हैं वो नमाज के टाइम में सब काम छोड़ के भागते थे बिल्कुल, जैसे अजान होती थी। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि आखिर नमाज के लिए लोग भागते क्यों हैं मुसलमान? आखिर नमाज में है क्या? व्हाट इज़ द रीज़न? तो फिर मैं एक दिन वही उनसे, अपने मित्र से चर्चा की, यार हमें नमाज जानना सीखना है क्या है? तो बोले आपको मस्जिद में आनी पड़ेगी, तब आप नमाज सीख सकते हैं। मैंने कहा मैं आऊँगा, लेकिन मुझे नमाज सीखनी पूरी शुरू से लेकर अंत तक पूरी। बोले आइए। तो फिर उन्होंने मुझे 15 दिन बुलाया नमाज मस्जिद में, और मुझे पूरी नमाज सिखाया, करके सिखाया, प्रैक्टिकल करके सिखाया। और मैं फिर मुझे वो जमात होती है ना, जो खड़े होते हैं लाइन में मस्जिद में, उनके साथ भी करके प्रैक्टिस कराया। फिर मैं नमाज में इतना दक्ष हो गया कि मैं घर में ही स्वयं पढ़ने लगा नमाज। और फिर सुबह फजर की नमाज में मैं वहाँ जाने लगा मस्जिद में। तो देखा वहाँ मुश्किल से 1 ही 2 मुस्लिम भाई आते थे, वो वृद्ध आते थे। तो मैं जब जाने लगा, रेगुलर गया 1 हफ्ते 10 दिन, तो फिर वहाँ के जो वो इमाम साहब थे मेरे मित्र, उन्होंने कहा देखो वो हिंदू भाई हो के नमाज़ पढ़ता है, रेगुलर नमाज़ पढ़ रहे हैं, आते हैं फजर की नमाज़ पढ़ते हैं,
तो कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मतलब एक महीने के अंदर मस्जिद में करीब 10-15 लोग आने लगे रेगुलर मुस्लिम। मतलब जहाँ 1-2 लोग आते थे, बिल्कुल सन्नाटा रहता था, वहाँ कुछ दिन बाद देखा 10-15 दिन बाद करीब 10-15-20 मुस्लिम भाई फजर की नमाज़ जानते होंगे आप। फजर की नमाज़ सुबह होती 5-5:30 बजे करीब। उस टाइम पे करीब 10-15 लोग आने लगे, वो मस्जिद भरने लगी, आपको बता दें। और ये हुआ फिर मुझे नमाज का इतना रंग चढ़ा, इतना चढ़ा कि जो अलग अलग कहीं आदमी भटकता है 10 जगह 20 जगह भटकता है, वो सिर्फ एक जगह में आ जाता है। मैं आपसे अहम मुद्दे पे सवाल ये पूछना चाहूँगा इस मैटर पे, जैसे आपके मन में खुद से भावना आई, ठीक है, आपके मन में खुद से भावना आई नमाज़ पढ़ने की, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बहुत बेकार मज़हब है और इस्लाम ज़बरदस्ती करता है। जिस तरीके से आपने टीका लगा रखा है और आप ऐसी बात कर रहे थे कि देखिए कोई भी धर्म कोई गलत नहीं है, इंसान गलत हो सकता है, आपको बताएं, इंसान की सोच गलत हो सकती है, धर्म कोई गलत नहीं है। हाँ, इस्लाम का जो बेसिक इस्लाम का जो बेसिक फाउंडेशन है क्या है? अखलाक और मोहब्बत। अखलाक माने आचरण, स्वभाव, मोहब्बत माने प्रेम, ये दो उसके फाउंडेशन हैं। यहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है। हुजूर ने 2 चीज़ कहा है, अखलाक और मोहब्बत। ये 2 चीज़ जब हट गया तो फिर इस्लाम में नहीं है। जैसे हम नमाज में 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है पढ़ना, हर मुस्लिम को ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी बीमार हो, लेकिन उसको नमाज पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन नमाज माफ़ नहीं, तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये बात, क्योंकि टीका लगा रखा है, एक बहुत बड़ा मतलब सवाल उठता है ये बात। तो सर क्या आपका ज़बरदस्ती की थी किसी ने आपसे? नहीं, हमको खुद सीखा, हमको शौक़ था। हाँ, हमको शौक़ था, जानने की इच्छा थी कि नमाज का क्या पावर है, नमाज है क्या, व्हाट इज़ नमाज, आखिर क्यों इतने पढ़े लिखे इंसान भाग रहे हैं नमाज के पीछे, सब काम छोड़ के जा रहे हैं। महसूस हुआ हैं? हमको उसका असर महसूस हुआ, उसका रंग महसूस हुआ, आपको बताएं हम आज, हाँ, हमको उसका असर महसूस हुआ। अच्छा, कुछ और भोपाल में जब भी हम निकलते हैं, हर मुसलमान से यही क्वेश्चन करते हैं, आज तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या बात है? ये तो वो कहेंगे नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? कि टाइम नहीं मिला। हमने हर काम के लिए तुमको टाइम मिल गया होगा, हर काम के लिए, सोने खाने बीवी के साथ सब कुछ के लिए, लेकिन सिर्फ एक काम के लिए टाइम नहीं मिला, नमाज के लिए। और नमाज में कितना टाइम लगता है आखिर? तुम नमाज अगर सुकून से भी पढ़ोगे तो 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा सुकून से पढ़ोगे तो 15 मिनट आराम से पढ़ लोगे नमाज। जो आप मुझे ये बात बता रहे हैं, देखिए मेरे व्यूअर्स हर धर्म के हैं, अब आप मुझे इस्लामिक बातें बता रहे हैं, कहीं हमारे हिंदू भाई इस बारे में गलत कहें या गलत टिप्पणी दें, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? आपने टीका भी लगा। देखिए इस्लाम गलत नहीं है, धर्म गलत कोई नहीं होता है, वो हमेशा अच्छी चीज़ सिखाता है, भगवान के बारे में सिखाता है। उर्दू में अल्लाह कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं, हिंदी में भगवान कहते हैं। तो मतलब ये नहीं है, जवान अलग है। आप इस्लाम में पिता को अब्बू कहते हैं, हिंदू में दूसरे धर्म में बाबू कहते हैं, बाबू, पिता को बाबू कहते हैं, और इस मुस्लिम अब्बू कहते हैं। अंतर है अब्बू और बाबू में, लेकिन भावना तो वही होगी जो एक हिंदू के, जो मुस्लिम के एक बाप के प्रति जो भावना होगी, वो मुसलमान को, एक लड़के को भी होगी, वो हिंदू को वही होगी। नाम शब्द भर है अब्बू बाबू, लेकिन भावना तो एक होगी ना, पिता की है, पिता की। ऐसे वो देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, टीका लगा रखा है इन्होंने, एक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं इस बात को कहूँगा कि ये भाईचारे का संदेश देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनसे बात करना ज़रूरी समझा इस मुद्दे पे, क्योंकि इनका टीका आप देख सकते हैं कैमरे पे कि कितना बड़ा इनके माथे पे लगा हुआ है। तो सर टीका क्यों? आप पूजा के बारे में बताइए। चलिए, हमने नमाज के बारे में बात कर लिया, पूजा के बारे में बताइए। हाँ, मैं मतलब चूँकि हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं उसको मतलब पूरा जो उसके वैदिक हैं, पूजा पाठ है, धार्मिक क्रियाक्रम है, मतलब कहना चाहिए कर्म है, वो सब मैं करता हूँ। हाँ, और इस्लाम धर्म का भी मैं मतलब चूँकि काफ़ी मेरा मित्र रहे, उन्होंने काफ़ी कुछ अनुभव कराया मुझको, और अनुभव हुआ तो समझा, बाद में यही समझा कि बाद में कुछ नहीं, इस्लाम जो है लोगों को क्या है, कायदे से हमने देखा 60-70% मुसलमानों को नमाज की वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत अत्तहियात ही याद नहीं है, तो नमाज कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे बड़ी कमजोरी इस्लाम में। अत्तहियात तो आपको याद है? पूरा याद है। या सुनाइए। अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि बरकातुहु अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातों की सूरत इनको पूरी याद है, जबकि मैं भी कुछ सूरतें मेरे को भी याद नहीं है। और देखिए एक टीकाधारी है, मुझे सूरतें सुना रहे हैं। सर पूजा किस किस टाइम करते हैं?
हम सुबह उठ जाते हैं 3:30 पौने 4 बजे। तो पहले नमाज़ पढ़ने जाते हैं या पूजा करने? बोल एक ही नमाज पूजा एक ही चीज़ है, वो तो एक ही चीज़ है, थोड़ा सिस्टम अलग हो जाता है, बस एक ही है। हाँ, एक ही मतलब कोई मतलब अंतर नहीं, जैसे हमने बताया ना आपको, आप अब्बू कहते हैं, हम बाबू कहते हैं, नमाज जो भगवान कहते हैं, अब अल्लाह कहते हैं। नमाज जो होती है, जैसे आपको पता है कि कोई नमाज 4 रकात होती है, कोई नमाज 12 रकात होती है, तो पूजा का क्या डिफरेंस है बताइए? देखिए कितने देर तक पूजा करते हैं? देखिए हम तो 1 घंटा योग में बैठते हैं ध्यान में, सुबह पौने 4 से पौने 5 तक 1 घंटा योग में बैठते हैं ध्यान में, जिसको कहते हैं, जिसको आप इबादत भी कह सकते हैं, समझे ना। और चूँकि योगा भी करते हैं तो उसमें दौरान नमाज भी हो जाती है हमारी। नमाज आप एक चीज़ बता दें, बेसिक सवाल आप रह जाता है, नमाज पढ़ने से फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, नमाज पढ़ने वाले का व्यक्ति का जो है दिल साफ़ होगा, मोहब्बती इंसान होगा, वो लड़ाई झगड़ा फसाद दगल फसाद नहीं पसंद करेगा, धोखा झूठ चोरी चकारी मक्कारी पसंद नहीं करेगा। जो नमाज पढ़ेगा, दिल से पढ़ेगा, वो इंसान सच्चा इंसान बनेगा, मोहब्बती इंसान होगा। उसको ना हिंदू मुसलमान कुछ नहीं दिखेगा, उसको इंसान दिखेगा, अल्लाह का बंदा दिखेगा। मैं आपसे पूजा के बारे में पूछ रहा हूँ और आप मुझे बार बार नमाज के बारे में बता रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, कुछ लोग बुरा भी मानते हैं इस चीज़ का, तो नहीं, पूजा नमाज एक वही है। क्योंकि पूजा के बारे में थोड़ा हम आपको जैसे बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा आप नहीं समझ, मतलब उसको आप डिफाइन नहीं कर, आप समझेंगे उसको, मतलब एक डिटेल पे करिए। माला जाप क्या बोलते हैं वो, मतलब आप मुझे नमाज के तरीके से पूजा करना बता रहे हैं। हाँ, नमाज जाप होती है ना, जाप समझते हैं ना, गायत्री मंत्र का जाप, ये सब ऐसा वो करते हैं, हम सब करते हैं। अच्छा, कुछ बातें हम अब पॉलिटिक्स की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन है और किस को देख रहे हैं आप सीएम के चेहरे को? देखिए हम बता दें आपको, हम वैसे स्वतंत्र आदमी हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, न किसी के वो हैं बंधे नहीं, आपको बता दें। लेकिन जो काम दिख रहा है, नज़रों में दिख रहा है, समाचार पत्रों में दिख रहा है, टीवी में दिख रहा है, आपको बता दें, उस हिसाब से काम जो है इतना बेहतर ढंग से बीजेपी कर रही है, उससे अच्छा कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं है। आपको बीजेपी पे लगातार आरोप भी लग रहे हैं सर, इस वजह से देखिए आरोप तो किसी भी लगेंगे, आरोप लगाना सरल है। केजरीवाल ने कितने आरोप नहीं लगाया, हम आप पे आरोप लगा देंगे। आप आरोप तो लगाना है हमको, आरोप से क्या होगा। तो लोग बहुत सारे बहुत सारे कह रहे थे कमल आरोप लगाते हैं, उनसे आप क्वेश्चन करिए, भाई प्रमाण है आपके पास, आप सवाल करिए ना। हम तो कह देंगे यार कोई प्रियंका गांधी चोर है ने, है कोई रिपोर्ट है FIR कि चोर है वो, कोई चोरी किया उसने, आए मार दिया चोर है शिवराज सिंह ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं मिला और 1000 रुपये की जो बहन ईदी योजना शिवराज ने लेके आई थी, वो इलेक्शन के तौर पे लेके आए हैं। वो देखिए हर पार्टी यही करती, देखिए भैया, कांग्रेस नहीं अनाउंस कर रही हमें बिजली आधा माफ़, फलाना किसान कर्जा माफ़, ये क्या है, वो भी तो कर रही है सब। वो सब कांग्रेस, मतलब ये सब राजनीतिज्ञों के हथकंडे हैं ये, समझे ना। लेकिन वो क्या है कि अंतर ये है उसमें बीजेपी कांग्रेस में कि शिवराज सिंह जो है दिल खोल के कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा है, ये महिलाओं के लिए बहुत पहले से कर रहा है, वो बहनों के लिए, इसलिए मामा के नाम से विख्यात है वो। हाँ, मामा, तो वो बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत पहले से कर रहे हैं वो, ऐसा बात नहीं है कि अभी से कर रहे हैं। अब थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया क्योंकि रकम बढ़ गई है, अब 1500 3000 करीब जा रही है, तो थोड़ा हाईलाइट, और दूसरा इलेक्शन का टाइम है। एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ सर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे आप टीका आपने लगा रखा है, आपको नमाज की भी जानकारी है, आपको पूजा की भी जानकारी है, आपको काफ़ी जानकारी अच्छी है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलती है। अब आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, बताइए। हाँ, देखिए एक चीज़ बता देते हैं, ये शुरुआत हो जाती है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस ने शुरू किया मुस्लिमों को बढ़ावा, कांग्रेस शासन में मुसलमानों के द्वारा गलत इस्तेमाल किया उसने, कांग्रेस ने मुसलमानों को इतना ज़्यादा उसने करा दिया कि हिंदू के खिलाफ़ कर दिया उसने पूरा, हर एक्शन हिंदू मुसलमानों को भड़का दिया विचार कांग्रेस, मतलब आम मुसलमान को जबकि कोई लेने देने नहीं सब चीज़ों से। वो तो हम देखते ठेला लगाता, कहीं अंडा लगाता, कहीं कुली कर रहा है, कहीं कबाड़ी है, कोई मिस्त्री है, उसको क्या लेना देना उससे। लेकिन पार्टी के कारण से उनको इतना उकसाया गया, इतना हाई चढ़ा दिया गया कि वो मतलब एक तरह से अगेंस्ट हो गए हिंदू के। तो हिंदू जब हिंदू के अगेंस्ट हो गए तो उसका प्रतिकार तो होगा,
प्रतिकार तो होगा फिर तो। आपको हम मारेंगे एक मुक्का तो आप भी एक मुक्का हमको मारोगे, या हैसियत होगी तो 2 मुक्का मार देंगे, नहीं समझे पावर में। तो ये हो रहा है तो होगा। कोई पार्टी हर पार्टी का मुद्दा यही है वोटिंग के कारण से, समझे ना, कि मतलब मुस्लिम वोट क्या है कि सॉलिड वोट है। अच्छा, मैं थोड़े से नेशनल लेवल पे आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे अभी दिल्ली में G20 हुआ था, आपको शायद मालूम होगा। हाँ 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 हाँ। तो G20 के अंदर बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने आरोप और वीडियो भी कई सामने आई कि बाहर के मेहमान बुलाने के लिए मोदी सरकार ने वहाँ पर लोगों के घर तोड़वा दिए, जो कि झोपड़ी पट्टी में रह रहे थे और उनके घर तोड़ गए। उसके बारे में देखिए ये सब एक मैं आपको और बताता हूँ, एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसके अंदर देखो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, उनको कवर कर दिया गया G20 के टाइम। इसकी जड़ में जाएं आप, जड़ में जाएं। झुग्गी सिस्टम किसने लागू किया? ये किसके शासन पीरियड में हुआ ये झुग्गी? अब ये मेन रोड जा रही हाईवे, यहाँ झुग्गियाँ बसा दो आप, ओनली जो आप कहें वोटिंग के कारण से ये झुग्गियाँ बसा दी गई हैं आप, समझे आप। अब ये मेन रोड हाईवे है, ये इसमें यहाँ हाईवे बनना चाहिए। पर उन लोगों को कुछ तो सर सालों से वो लोग ऐसी कीमती जगह में झुग्गी बसा दी गई, मतलब जहाँ की मतलब गवर्नमेंट के जो अस्पताल या कुछ भी स्कूल बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, जो भी उनकी गवर्नमेंट की स्कीम हो, वहाँ झुग्गियाँ बसा दी गई। इसे ओनली वोटिंग पासिंग कारण से, ओनली वोटिंग कि वोट मिल जाएगा हमको, बस ये, और कोई कारण नहीं। अब जब दूसरी सरकार आएगी तो वो चूँकि देखेगी ये तो कांग्रेस की वोट है या कि बीजेपी की वोट, जो भी है अंग्रेज पार्टी वाली वोट आएगी तो वो करेगी काम। वो तो चलिए, अगर मैं ज़्यादा बात करूंगा तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी इस बारे में। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि किस नज़रिए से आप लोगों को संदेश देंगे? जैसा आपने मुझे पूजा के बारे में बताया, नमाज के बारे में बताया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे? इंसानियत, 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 इंसान, इंसान, ना हिंदू ना मुसलमान, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान। बहुत बड़ी बात कह दी है, इंसान बने, और हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा। बहुत लोगों में हमने ये चीज़ें देखी है। और हिंदू मुसलमान बन के नहीं आए हैं वहाँ से, ये यहाँ बने हैं। यहाँ से ठाकुर ब्राह्मण पंडित चमार जो भी बने हैं जाति, यहाँ बने हैं, वहाँ से थोड़ी बन गए हैं। अब वहाँ यहाँ से जाओगे तो वहाँ थोड़ी रहेगी कि हैं वो कहेंगे तुम चमार हो, हड़ो भागो, तो नहीं, पंडित जी हो आओ, मन्ना सब आओ, मियाँ हो आओ, ये थोड़ी कहेंगे। वो मारेंगे लात के साले, मैं तेरे को ठाकुर बना के भेजा, तेरे को पंडित बना के भेजा, तेरे को मुसलमान बना के भेजा था। तो चलिए, बाकी आपसे मुलाकात दोबारा करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पे आप किस प्रकार देखते हैं, और इस पूरे मुद्दे पे आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर दें, ताकि हम जान सके इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है। आप देख रहे थे द संपादक।